हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीडी करंट अफेयर्स बुक के जुलाई 2024 का एडिशन में से एमसीक्यूज। ठीक है, यहाँ हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सेट बनाएंगे जहां आपको 202 प्रश्न को हल किया गया है। ये पहले पार्ट में कुल 812 प्रश्न है। ठीक है, लेकिन पहले पार्ट में ये 202 प्रश्न को हल किया गया है। वार्षिकांक है 1 साल का। संपूर्ण सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं जो एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो चलिए शुरू करते हैं स्पीडी के करंट अफेयर्स को। स्पीडी बुक का है करंट अफेयर्स और ये पहले प्रश्न से हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न है कि हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया। तो नाटो के महासचिव जो नियुक्त हुए हैं वो हुए हैं मार्क रूट। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्क रूट। नेक्स्ट है पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है अरुंधति रॉय को। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुंधति रॉय। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन सा देश बना है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो 100वां सदस्य बना है वो है पराग्वे। ऑप्शन नंबर डी, पराग्वे। अगला है कि हाल ही में अभ्यास होपेक्स होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश की वायुसेना के बीच हुआ। तो ये होपेक्स नाम का जो अभ्यास हुआ है वो भारत और फ्रांस की सेना के बीच हुआ। ठीक है, फ्रांस की वायुसेना, भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता किसने की। तो अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का जो अध्यक्षता की थी वो थे नैन्सी पेलोसी। ऑप्शन नंबर ए, नैन्सी पेलोसी। अगला है कि लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए। दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं ऑप्शन नंबर बी, ओम बिरला। ठीक है, नेक्स्ट है किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया। तो भारत का पहला साहित्य शहर घोषित हुआ है कोझिकोड, केरल का कोझिकोड। ठीक है, चलिए आगे है। अगला प्रश्न है प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है। तो यह है आपको ऑप्शन नंबर ए, जयपुर सैन्य स्टेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो भारतीय पहलवानों ने यहाँ कुल 11 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर ए, 11। जॉर्डन के अमान में आयोजित हुआ था अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 और वहां भारतीय पहलवानों ने कुल 11 पदक जीते हैं। ठीक है, चलिए अगला है 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली। तो प्रोटेम स्पीकर के रूप में भर्तृहरि महताब ने शपथ ली। ठीक है, भारत के 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ लिया गया है भर्तृहरि महताब के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए दो नए गड्ढों यानी क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के दो छोटे शहरों के नाम पर मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी दी। ठीक है, मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन देखा जाए इसमें, हाँ, तो इसका ऑप्शन होगा, सही उत्तर होगा आपका मंगल ग्रह का क्रेटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह का क्रेटर। अगला देखें तो ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने यहाँ कुल 29 पदक जीते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 29 पदक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया। ठीक है, अभी हाल ही का एक रिपोर्ट है उसके अनुसार कौन सा देश जो है वो विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बना है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा लग्जमबर्ग। ऑप्शन नंबर सी, लग्जमबर्ग। नेक्स्ट है राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया। राज्यसभा में सदन का नेता जो नियुक्त हुए हैं वो है जगत प्रकाश नड्डा। ऑप्शन नंबर सी, जगत प्रकाश नड्डा। नेक्स्ट है स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित
थ्री स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो पहली भारतीय जिन्होंने लिपिका में आयोजित थ्री स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीती है वो है श्रुति वोहरा। ऑप्शन नंबर सी, श्रुति वोहरा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के कोसिया कुटोली का नाम बदलकर श्री कैंची धाम किया गया? तो कोसिया कुटोली का नाम बदला गया है और उसका नाम किया गया है श्री कैंची धाम और कैंची धाम, और ये है उत्तराखंड में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। चलिए अगला है कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना? समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला जो पहला देश बना, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बना, वो है थाईलैंड। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड। अगला है कि हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की? विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जिसने जारी की है वो है ऑप्शन नंबर बी, यूएनसीटीएडी यानी कि अंकटाड। ठीक है, अंकटाड ने की। अगला देखें, हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार व बाल साहित्य पुरस्कारों से सम्मानित करने की घोषणा की है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रमशः 23 और 24। कहने का मतलब युवा पुरस्कार 23 और बाल साहित्य पुरस्कार 24। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया? ठीक है, तो ये घोषित किया गया है आपको ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख को। ठीक है, पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है लद्दाख को। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है? नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है? तो ये तंजानिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, तंजानिया में। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट है कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ है? 18वीं लोकसभा का पहला सत्र जो शुरू हुआ है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 जून 2024 में। ठीक है, 24 जून 2024 को 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? ई मेडिकल वीजा सुविधा, ठीक है, भारत शुरू कर रहा है और किस देश के लिए कर रहा है? तो ये है बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। चलिए अगला है, विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी? विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता किसे दी गई है? तो ये दिया गया है श्रीनगर को। ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर को। अगला है कि हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला? ठीक है, ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को जो स्थान मिला है वो है 176वां। ऑप्शन नंबर डी, 176वां। चलिए नेक्स्ट है, नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ठीक है, तो वो पहली भारतीय महिला बनी है ऑप्शन नंबर डी, राधिका जैन। नेक्स्ट है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? यह है ग्लोबल पीस इंडेक्स। ठीक है, विश्व शांति सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है ऑप्शन नंबर, यहां होगा सी, 116वां स्थान मिला है। ठीक है, 116वां स्थान। चलिए नेक्स्ट है, किस टीम की महिला क्रिकेटर चमारी अथापथु को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। श्रीलंका की महिला क्रिकेटर है चमारी अथापथु। चलिए अगला देखते हैं। अगला है,
लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? ठीक है, वो गिद्ध जिसके लाल सर होते हैं उसके लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र जो है वो किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है आपको ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। अगला है कि ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? ब्रिक्स गेम्स का आयोजन हुआ है 2024 का, और ये आयोजन हुआ है आपको रूस में, रूस के कजान में। ऑप्शन नंबर बी, रूस के कजान में। चलिए नेक्स्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल जेंडर गैप में देखा जाए तो भारत को जो स्थान मिला है वो है ऑप्शन नंबर बी, 129वां स्थान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान किसे मिला है, किस पुरुष खिलाड़ी को मिला है? तो ये मिला है गुडाकेश मोती को, जो कि है वेस्ट इंडीज के। ठीक है, गुडाकेश मोती। चलिए नेक्स्ट है, चंद्रबाबू नायडू कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? चंद्रबाबू नायडू कितने बार बनी है, कितने बार बने हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री? तो देखा जाए तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, चौथी बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, चौथी बार बने हैं। चलिए नेक्स्ट है, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता? तो इसका उत्तर देखें तो ये होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ईगा स्वियाटेक। ठीक है, फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है ईगा स्वियाटेक। चलिए नेक्स्ट है, पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर। ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है, और ये किया है यूएनएचसीआर ने। ठीक है, यूएनएचसीआर ने नियुक्त किया है इसको, अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर के रूप में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थान। चलिए नेक्स्ट देखें, तो किस देश ने हाल ही में ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। नेक्स्ट, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? किस खिलाड़ी ने जीता है पुरुष एकल का खिताब फ्रेंच ओपन में? तो ये जीता है ऑप्शन नंबर डी, कार्लोस अल्काराज। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है कि फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? पहले भारतीय कौन बने हैं? तो देखिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विनोद गनात्रा। विनोद गनात्रा। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो ये बने हैं अनामिका बी राजीव। ऑप्शन नंबर ए, अनामिका बी राजीव। चलिए अगला है, क्लॉडिया सेनबॉम। क्लॉडिया सेनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? पहली महिला राष्ट्रपति जो बनी है ये बनी है मैक्सिको की। ऑप्शन नंबर डी, और ये राष्ट्रपति बनी है क्लॉडिया सेनबॉम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का 17वां यूरो कप कहां शुरू हुआ? 17वां यूरो कप कहां शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है आपको ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। अगला है, फिनलैंड के तुर्क में पावो नूर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जैवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? पुरुषों के जैवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा ने। अगला देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत किस स्थान पर है?
तो भारत जो है वो दूसरे स्थान पे है, ऑप्शन नंबर बी दूसरे स्थान पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया, जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हुए थे। और इसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 2016 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी और ये किस राज्य में बनाया गया है? वधावन को मंजूरी दी है और ये किस राज्य में बनाया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो T20 में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले जो गेंदबाज बने हैं वो है आपको ऑप्शन नंबर डी संदीप लमिछाने। ये नेपाल के गेंदबाज हैं। ठीक है, संदीप लमिछाने जो है वो नेपाल के हैं। नेक्स्ट है, T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉकी फर्ग्यूसन। लॉकी फर्ग्यूसन जो है वो T20 विश्व कप में एक ही मैच में चारों ओवर मेडन कर दिए। चलिए नेक्स्ट है, पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तरंग शक्ति की जो मेजबानी है वो करेगा भारत, ऑप्शन नंबर ए भारत। नेक्स्ट है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जो भारत की रैंकिंग है वो है 176 176, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया, यह किस नदी पर है? तो ये जो नदी पर है वो है चिनाब नदी पर। चिनाब ब्रिज जो है वो चिनाब नदी पर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जिमेक्स। जिमेक्स अभ्यास का कौन सा संस्करण जापान के योकोसुका में आयोजित हुआ? ठीक है, ये जिमेक्स है जो भारत और जापान के बीच एक अभ्यास है। ठीक है, और ये कहाँ हुआ संपन्न? तो ये हुआ जापान में हुआ था, जापान के योकोसुका में हुआ था। और कैवा संस्करण था? तो ये था 7वां संस्करण, ऑप्शन नंबर बी 7वां संस्करण था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य जो है किस राज्य में है? तो ये है आपको मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में अल्मोड़ा के बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में जंगल की आग को नियंत्रण करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया? तो M17 हेलीकॉप्टर जो है वो तैनात किया है भारतीय वायुसेना ने, ऑप्शन नंबर डी भारतीय वायुसेना। नेक्स्ट देखा जाए तो 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ होगी? 12 जून से आधिकारिक राजधानी आंध्र प्रदेश की कहाँ होगी? तो ये होगी आपको ऑप्शन नंबर बी अमरावती। ठीक है, अमरावती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितनी मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? पापुआ न्यू गिनी को भारत ने कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता भेजी है? तो ये भेजा है $1 मिलियन, ऑप्शन नंबर ए $1 मिलियन। नेक्स्ट है कि 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए? तो इस शपथ ग्रहण में आपको कुल 7 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो शामिल हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, मोदी कैबिनेट 3.0 के नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री बनाए गए? तो बिहार से यहाँ 4 केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं और 4 राज्य मंत्री बनाए गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन क्या है? चुनाव आयोग की टैगलाइन क्या है 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए?
तो इसका टैगलाइन है ऑप्शन नंबर ए, चुनाव का चुनाव का पर्व, देश का पर्व। ठीक है, चुनाव का पर्व, देश का पर्व। अगला है, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा? तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर देवेंद्र लाल, प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा। अगला है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की घोषणा की? मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना, तो इसकी घोषणा की है ऑप्शन नंबर सी, असम ने। चलिए नेक्स्ट है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ये किया गया है इटली में, ऑप्शन नंबर डी, इटली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, चर्चा में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह है आपको उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह है हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन जो है ये किया जाएगा आपको भारत में, ऑप्शन नंबर डी, भारत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख नियुक्त हुए हैं, ऑप्शन नंबर डी, उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, नेक्स्ट है कि कार्लोस अल्काराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का टाइटल जीता है? कार्लोस अल्काराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये है आपको स्पेन के रहने वाले, ऑप्शन नंबर ए, स्पेन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, IIT बॉम्बे। नेक्स्ट है, कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बना? ठीक है, अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश कौन बना? तो ये बना है अर्मेनिया, ऑप्शन नंबर सी, अर्मेनिया। अगला है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दी है? अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दी है 11 जून को, ऑप्शन नंबर डी, 11 जून। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली ईगा स्वियाटेक किस देश की खिलाड़ी है? तो महिला एकल खिताब जीती है फ्रेंच ओपन का ईगा स्वियाटेक, और ये है पोलैंड की खिलाड़ी, ऑप्शन नंबर डी, पोलैंड की खिलाड़ी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि यूएन ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? ठीक है, यह वैश्विक सूची में इजराइल को जोड़ दिया है, ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। नेक्स्ट है, मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया? तो मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल महिलाओं को जो शामिल किया गया है वो है 7, ऑप्शन नंबर सी, 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं? कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं? तो इस बार शामिल हुए हैं कुल 6 पूर्व मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 10 जून 2024 को प्रकाशित हुई आत्मकथा आई हैव द स्टेटस अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किस भारतीय क्रिकेटर से है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रविचंद्रन अश्विन से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया?
तो रामसर साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है वो दोनों है आपको बिहार के, ऑप्शन नंबर ए बिहार के। अगला है कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ये अतिरिक्त प्रभार जो है ये दिया गया है कमल किशोर सेन को। ठीक है, राज्य कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार कमल किशोर सेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सारथी 2.0 लॉन्च किया गया है आपको सेबी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सेबी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी? ठीक है, फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है स्लोवेनिया ने, ऑप्शन नंबर बी स्लोवेनिया। नेक्स्ट है कि 7 जून 2024 को किसके द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? ठीक है, क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। इसका उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राष्ट्र महासभा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट है चर्चा में रही स्पर्श सेवा। स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? स्पर्श सेवा जो है ये संबंधित है आपको रक्षा मंत्रालय से, ऑप्शन नंबर सी रक्षा मंत्रालय। अगला है कि लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े? ठीक है, तो नोटा पर जो 2 लाख से अधिक वोट पड़े वो इंदौर में पड़े थे, मध्य प्रदेश के इंदौर में, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश के इंदौर में। चलिए नेक्स्ट देखें। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 से अधिक छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर ए रोहित शर्मा। नेक्स्ट है हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई? ठीक है, नीला रंग का एक चींटी की प्रजाति की खोज की गई है और ये खोज की गई है ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कहाँ के उपराष्ट्रपति सोलोस चिलिमा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निधन 10 जून को एक विमान हादसे में हो गया? तो ये है युगांडा के, ऑप्शन नंबर सी युगांडा। अगला है कि क्लाउडिया सिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? क्लाउडिया सिनबाम जो पहली राष्ट्रपति बनी है, महिला राष्ट्रपति, तो ये बनी है मैक्सिको की, ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया? 11वां स्थापना दिवस मनाया है 2 जून को और ये मनाया है तेलंगाना ने, ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। नेक्स्ट है कि भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए कृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है? ठीक है, तो ये कृष्णा उपग्रह पर जो काम कर रहा है वो है भारत और फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी जो लॉन्च की है वो है ऑप्शन नंबर ए दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारक के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया? इजरायली पासपोर्ट धारक के प्रतिबंध लगाया है तो वो लगाया है आपको मालदीव ने, ऑप्शन नंबर ए मालदीव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 5 जून को जो वर्षगांठ मनाई गई वो मनाई गई है 91 51 विश्व पर्यावरण दिवस की। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थाई प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई? ठीक है, भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि थी जो रिटायर हो गई,
तो ये थी आपको ऑप्शन नंबर सी, रुचिरा कंबोज। ठीक है। हाल ही में नीति आयोग का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? नीति आयोग का निदेशक नियुक्त कौन हुए हैं हाल ही में? तो ये हुए हैं आशीष कुमार दास, ऑप्शन नंबर बी, आशीष कुमार दास। ठीक है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ। आईएलओ की हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना रहने का अनुमान है? तो 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना रहने का अनुमान है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4.9%। 4.9% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट है चांगी 6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया था? चांग ई 6 यान जो है चंद्रमा पर भेजा गया, और किस देश के द्वारा भेजा गया? तो ये चीन के द्वारा भेजा गया, ऑप्शन नंबर बी, चीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि डीआरडीओ ने हाल ही में रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? रुद्रम 2 जो है वो डीआरडीओ द्वारा किया गया परीक्षण है, और ये जो है हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, हवा से सतह में मार करने वाली। नेक्स्ट है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 2024, रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया गया? तो रेड फ्लैग का आयोजन किया गया है यूएसए में, ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। चलिए नेक्स्ट है 30 मई को भारत किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया? ठीक है, भारत के किस राज्य ने 37वां स्थापना दिवस मनाया है 30 तारीख को? तो देखा जाए तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, गोवा। चलिए नेक्स्ट है अंटार्कटिक अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक का आयोजन किया गया है आपको कोची में, ऑप्शन नंबर बी, कोची। नेक्स्ट है मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है ये शुरू किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, जल शक्ति मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में आए चक्रवात रेमेल, रेमेल को किस देश के द्वारा नामित किया गया? तो रेमेल को जो नामित किया गया है ये किया गया है ओमान के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, ओमान। नेक्स्ट है कि 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता? 17वां इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता है कोलकाता नाइट राइडर्स ने, यानी आईपीएल 2024। ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल, आईपीएल का खिताब जीता है कोलकाता नाइट राइडर्स ने, जिसके कप्तान थे श्रेयस अय्यर। नेक्स्ट है स्पेस में जाने वाले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने? स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन नंबर सी, गोपी थोटाकुड़ा। ठीक है, गोपी थोटाकुड़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता? किस फुटबॉल क्लब ने जीता है इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब? ये जीता है मैनचेस्टर सिटी ने, ऑप्शन नंबर सी, मैनचेस्टर सिटी। नेक्स्ट है ईदा सीसा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी? तो ये बनी है मेघालय की, ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया? अंग्रेजी लेखक है जिसको प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड को किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि प्रदान की गई है? सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय के द्वारा मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैकगिल विश्वविद्यालय के द्वारा, मैकगिल विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ, बीआरओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 107 प्रश्न का जो उत्तर है आपको बीआरओ का स्थापना दिवस, कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो इसका उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 65वां स्थापना दिवस मनाया गया था। ठीक है। चलिए अगला है कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली
पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी? ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी है? तो ये बनी है पायल कपाड़िया। ऑप्शन नंबर ए, पायल कपाड़िया। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला? तो भारत को 180 देशों में 159वां स्थान मिला। ऑप्शन नंबर डी, 159वां स्थान मिला। चलिए नेक्स्ट है, 1 मई को भारत के किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है? 1 मई को भारत के दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है और ये मनाया गया है आपको ऑप्शन नंबर बी, गुजरात एवं महाराष्ट्र का। नेक्स्ट है, एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? एएफसी महिला एशिया कप 2026 की जो मेजबानी करेगा वो करेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? सबसे उम्रदराज भारतीय महिला जो कि अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह की है, तो ये है आपको ज्योति आत्रे। ऑप्शन नंबर ए, ज्योति आत्रे। नेक्स्ट है, किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो 100 पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो किया गया है आपको श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। ऑप्शन नंबर ए, श्रीनिवास आर कुलकर्णी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पराग्वे के। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? किन यूरोपीय देशों ने दिया है फिलिस्तीन को देश का दर्जा? तो इसका उत्तर होगा नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया? भारत ने अपने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मालदीव से वापस बुलाया है। नेक्स्ट है, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता? इटालियन ओपन का खिताब जीता है आपको ईगा स्वियाटेक ने। ऑप्शन नंबर डी, ईगा स्वियाटेक। नेक्स्ट है, इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर बेल 212 के क्रैश होने के कारण मौत हो गई? तो ये था ईरान का। ऑप्शन नंबर बी, ईरान के। नेक्स्ट है, फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? यूनिसेफ ने किया है अपना बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है। तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए, करीना कपूर खान को। ऑप्शन नंबर ए, करीना कपूर खान। नेक्स्ट है, फोन पे ने किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की? तो ये किया गया है अभी श्रीलंका में शुरुआत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, यूपीआई सेवा फोन पे का शुरुआत किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका बैठक का आयोजन किया गया है कोची में। ऑप्शन नंबर बी, कोची। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया? भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है आपको ऑप्शन नंबर बी, आगरा में। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए तो भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन है? भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वो है पी श्याम निखिल। पी श्याम निखिल है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किसे टीम का कप्तान बनाया?
T20 विश्व कप 2024 के लिए जो कप्तान बनाया है बांग्लादेश ने, ये बनाया है नजमुल हुसैन संतो को। ऑप्शन नंबर बी, नजमुल हुसैन संतो को। चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं और इसे किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी, पत्रकारिता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? किस दिन को किया है विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित? तो ये किया है 25 मई को घोषित किया है। ऑप्शन नंबर डी, 25 मई। नेक्स्ट है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कहां पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की? तो ये घोषणा की गई है बनाने का, ऑप्शन नंबर डी, पेरिस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का जो आयोजन किया गया है, ये किया गया है नीदरलैंड के रॉटरडैम में। ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड के रॉटरडैम में। नेक्स्ट है आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित की गई? आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त बैठक की जो आयोजन किया गया, ये किया गया है आपको ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सीडीएस जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंता द्वितीय नामक 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में आयोजन। ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है 8 मई को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में पिरुल लाव पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर सी, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, रुद्रप्रयाग से शुरू किया गया है और यहाँ 50 रुपए पर केजी के हिसाब से पिरुल लाव पैसे पाओ मिशन का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ और किस देश में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है आपको ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया में अवस्थित है। ठीक है, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलन शाह कप 2024 का खिताब जीता? पाकिस्तान को हराया और सुल्तान अजलन शाह का खिताब जीता, यह है जापान। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखा जाए, विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का जो उद्घाटन हुआ है वो हुआ है जापान में। ऑप्शन नंबर सी, जापान में। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? चाबहार बंदरगाह आखिर किस देश में है? तो ये ईरान में है। ऑप्शन नंबर डी, ईरान में। चलिए नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने हैं? तो पहले भारतीय पुरुष रेसलर बने हैं अमन सहरावत। ऑप्शन नंबर ए, अमन सहरावत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? शक्ति का 7वां संस्करण का आयोजन किया गया था आपको मेघालय में। ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया? माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का जो रिकॉर्ड बनाया गया है वो कामी रीता शेरपा के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी, कामी रीता शेरपा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है किस देश ने भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ाई गई है और ये बढ़ाई गई है श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका में। नेक्स्ट है कि हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? सिंकुला पास जो है
वो किस राज्य में स्थित है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई? स्कूल ऑन व्हील्स जो है वो शुरू की गई है मणिपुर में, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? ज्ञानी जैल सिंह की जयंती मनाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी 5 मई को। ठीक है, 5 मई को मनाई जाती है। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया? ठीक है, तो ये आमंत्रित किया है कुल, ऑप्शन नंबर बी 23 को, ऑप्शन नंबर बी 23। नेक्स्ट है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? और ये रिपोर्ट पेश की है, ऑप्शन नंबर सी आईआईटी जयपुर ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बांग्लादेश में, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? किस देश ने की है? तो ये जिम्बाब्वे ने की है, अपनी नई करेंसी जारी की है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एनपीसीआई एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया? किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? इसका ऑप्शन देखा जाए तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी नामीबिया के साथ। नेक्स्ट है, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ऑप्शन नंबर बी युवराज सिंह। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है कि अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया? ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है, ऑप्शन नंबर बी वैशाली रमेश बाबू को। नेक्स्ट है, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो ये हुआ है नीदरलैंड में, ऑप्शन नंबर बी नीदरलैंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? किस मंत्रालय के तहत है? तो यह है संस्कृति मंत्रालय के तहत, ऑप्शन नंबर सी संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई? ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो ये हुआ है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में सुब्रह्मण्य धारेश्वर का निधन हो गया। वो किस लोक नृत्य के एक प्रसिद्ध गायक थे? सुब्रह्मण्य धारेश्वर का निधन हुआ है और वो किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे? तो ये गायक थे आपको ऑप्शन नंबर डी यक्षगान के, ऑप्शन नंबर डी यक्षगान। नेक्स्ट है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की है? तो ये पहल का नाम है आपको ऑप्शन नंबर सी लेट्स मूव इंडिया, लेट्स मूव इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 22 मई 2024 को स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य बन गया? किस संगठन का 99 नंबर का सदस्य बना है? तो यह अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का, ऑप्शन नंबर बी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। नेक्स्ट है, किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस कैरोस के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जेनी एर्पेनबैक, जेनी एर्पेनबैक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 20-21 मई 2024 के मध्य संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहां आयोजित की गई?
तो इसका आयोजन जो किया गया था, ये किया गया था आपको ऑप्शन नंबर डी कजाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर डी कजाकिस्तान में। नेक्स्ट है 19 मई 2024 को कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए? तो अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बने हैं एड डवाइट। एड डवाइट है ऑप्शन नंबर बी, एड डवाइट। चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? ठीक है, किस देश को चुना गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया? स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया गया है और ये किया गया है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी होगा सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब किसने जीता? थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स का बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन नंबर सी, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एवं चिराग शेट्टी ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में किस ट्रांस वुमेन को मिस पिंक नेपाल चुना गया है? मिस पिंक नेपाल, एक ट्रांस वुमेन को चुना गया है। ठीक है, और इसका उत्तर होगा अनमोल राय। ऑप्शन नंबर बी, अनमोल राय। नेक्स्ट है, 44वां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया? 44वां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। नेक्स्ट है, कौन सी भारतीय जिम्नास्ट एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई? पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई, तो ये है सृष्टि खंडागले। ऑप्शन नंबर बी, सृष्टि खंडागले। नेक्स्ट है, फ्रांस के 77वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांसला सिनेफ पुरस्कार मिला है? कांसला सिनेफ पुरस्कार किसे मिला है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिदानंद नाइक को। चिदानंद नाइक। नेक्स्ट, भारत और किस देश के मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस तर्कस के 7वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया गया? ठीक है, तो ये किया गया है भारत और मलेशिया के मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी बिलियनियर इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया? तो ये किया गया है आपको ए और सॉरी, ब्लूमबर्ग है ना, ब्लूमबर्ग का 15 सुपर अमीरों के लिए। हाँ, तो ये होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, मतलब मुकेश अंबानी और गौतम अडानी दोनों को शामिल किया गया। नेक्स्ट है, अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश कौन है? विश्व का पहला देश जिसने अपने सभी ग्लेशियर को खो दिया, इसका उत्तर होगा वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर ए, वेनेजुएला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करें। नेक्स्ट है, 13 मई 2024 को 13 मई 2024 को भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो भारत और ईरान ने किए हैं और ये चाबहार बंदरगाह के लिए किया है। ऑप्शन नंबर ए, जो ईरान में स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया है? ठीक है, तो ये बना है आपको ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है पवन सिंधी को। ऑप्शन नंबर ए, पवन सिंधी। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर एम्बर के अनुसार वर्ष 2023 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया? ठीक है, एम्बर जो है, एम्बर के अनुसार वर्ष 2023 में कौन सा देश जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना है? तो इसका उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर बी भारत। चलिए नेक्स्ट देखें, तो 7 मई को कमांडेंट कॉन्क्लेव का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? 7 मई को आयोजित किया गया है कमांडेंट कॉन्क्लेव का छठा संस्करण, और ये आयोजन हुआ है आपको सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे में। ठीक है, सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहा 7000 साल पुरानी एक प्राग ऐतिहासिक बस्ती की खोज की है? तो ये किया गया है पूर्वोत्तर सर्बिया में, ऑप्शन नंबर सी पूर्वोत्तर सर्बिया। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 का थीम है अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, किस देश में माता तीर्थ औंसी यानी मातृ दिवस मनाया गया? मातृ दिवस मनाया गया, माता तीर्थ औंसी का मातृ दिवस, तो ये मनाया गया है आपको नेपाल में, ऑप्शन नंबर बी नेपाल। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त कौन हुए हैं? तो ये हुए हैं आपको ऑप्शन नंबर सी स्कॉट फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर सी स्कॉट फ्लेमिंग। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाज चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीते? ठीक है, तो भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये कुल 43 पदक जीते हैं, ऑप्शन नंबर सी 43 पदक जीते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट है, भारत घाना संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र कहाँ संपन्न हुआ? ये चौथा सत्र था भारत और घाना का, भारत घाना संयुक्त व्यापार समिति का, और इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अंकारा, अंकारा में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट 3 मई 2024 को चीन ने किस मिशन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर लाने के लिए लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया है आपको चांग-ई 6, ऑप्शन नंबर बी चांग-ई 6। नेक्स्ट है, असम राज्य की वन्य जीव जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को किस पक्षी के संरक्षण के लिए विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ये किया गया है ग्रेटर एडजुएंट स्टार्क के लिए, ऑप्शन नंबर बी ग्रेटर एडजुएंट स्टार्क। नेक्स्ट है कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू बेल तामजा ब्लू होल की खोज किस स्थान पर की है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये किया गया है ऑप्शन नंबर सी आलोक शुक्ला को। नेक्स्ट है, तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सुनीता विलियम्स। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट 21 मई 2024 को किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया? आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया है राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर सी राजीव गांधी जो थे भारतीय प्रधानमंत्री थे, इनकी पुण्यतिथि को। नेक्स्ट है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत का रैंक है ऑप्शन नंबर बी 39वां रैंक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है आपको ऑप्शन नंबर सी मनिका बत्रा, ऑप्शन नंबर सी मनिका बत्रा। अगला है 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए
क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? तो ये है अमन सहरावत, ऑप्शन नंबर बी अमन सहरावत। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया? तो ये है नेपाल की, ऑप्शन नंबर बी नेपाल। कामी रीता शेरपा नेपाल की है। चलिए अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट है, 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल में किस एक्ट्रेस को गेस्ट ऑफ ऑनर पाम डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया? गेस्ट ऑफ ऑनर पाम डी ओर से सम्मानित किया गया, ये किया गया है मेरिल स्ट्रिप को, ऑप्शन नंबर बी मेरिल स्ट्रिप। नेक्स्ट है, 14 मई 2024 को मझगांव डॉकशिप बिल्डर्स लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया है अपना 250वां स्थापना दिवस, 250वां स्थापना दिवस, ठीक है। चलिए अगला है, नागरिकता कानून, नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई? पहली बार दी गई कितने लोगों को भारतीय नागरिकता? तो कुल 14 लोगों को दी गई, ऑप्शन नंबर बी 14 को। नेक्स्ट है, समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? समागम आर्ट फेस्ट 2024 का जो आयोजन हुआ है वो हुआ है आपको नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की असेंबली में किसे अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ? अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है और ये हुआ है फिलिस्तीन के लिए, ऑप्शन नंबर ए फिलिस्तीन। नेक्स्ट है, किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन आई क्यूब क्यू लॉन्च किया है? आई क्यूब क्यू लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान के साथ, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान के साथ। चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर के एस राजन्ना को किस किस पुरस्कार से अलंकृत किया है? किस पुरस्कार से अलंकृत किया है? तो ये पद्मश्री से अलंकृत किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया? तो स्वदेश का आयोजन हुआ है दुबई में, ऑप्शन नंबर ए दुबई। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजक बना? तो T20 विश्व कप के लिए जो आधिकारिक प्रायोजक बना है ये बना है श्रीलंका का, ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट है, 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या है? तो इसका विषय है ऑप्शन नंबर बी ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। 202 प्रश्नों तक हम लोगों ने हल कर लिया है और 202 से आगे यानी 203 से लेकर नेक्स्ट जो हम लोग बढ़ेंगे वो कल के वीडियो में बढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, शेयर जरूर करना है। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।